तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सांख्य कारिका के बारे में। ठीक है, तो सांख्य कारिका जो है वो ईश्वर कृष्ण ने लिखा हुआ है। यह सांख्य दर्शन का क्या है, प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, आपके यूजीसी नेट जेआरएफ हो, चाहे सीयूईसीटी हो, चाहे जेएनयू या डीयू हो गया, या फिर बीएचयू हो गया, एमए संस्कृत के लिए जब एंट्रेंस होता है तो उसमें ये पूछा जाता है सामान्य परिचय के तौर पे। तो उसके बारे में हम आज संपूर्ण इसके बारे में जो सामान्य परिचय जानेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सांख्य कारिका सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक है, सांख्य का जो सांख्य दर्शन है सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य इसका प्रकरण ग्रंथ जो है वो सांख्य कारिका है। लिखा किसने है? ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। ठीक है, सांख्य किसने लिखा हुआ है? सांख्य दर्शन वो कपिल मुनि ने लिखा हुआ है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, या सांख्य कारिका किसने लिखा है, या तो किसने लिखा है? ईश्वर कृष्ण ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट जो हमने बनाए हुए वो देख लेते हैं, जो कि आपको सामान्य परिचय के तौर पर पता चल जाएगा। सबसे पहला चीज़ एक याद रखना कि जो 25 तत्व है, सांख्य 25 तत्वों को मानता है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, कि कितने तत्वों को मानता है? 25 तत्व। और इनका नाम गणना से संबंधित इसका सांख्य नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि गणना से जानने योग्य है इसका। ठीक है, क्योंकि 25 तत्व है तो वो गणना की जाती है, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, आपको पता ही है। सांख्य गणना से संबंधित अथवा गणना से जानने योग्य है। सांख्य दर्शन में तत्वों की गणना अर्थात संख्या को अत्यधिक महत्व दिया गया है, इसलिए इसका नाम सांख्य रखा गया है। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कौन है? कपिल मुनि है, आपको अभी बता दिया मैंने। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा की गई है। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से 2 तत्व माने गए हैं। कौन कौन से? प्रकृति और पुरुष। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इनका क्रम, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कपिल, आसुरी, पंचसिक, विंध्यावासी, जैगीसभ्य, वर्षगण और ईश्वर कृष्ण आदि जो भी हैं, इनका क्रम भी रट के रख लेना। और हम कभी कभी आचार्य भी पूछ लिया जाता है, इनका क्रम पूछ लिया जाता है कौन से पहले है। ठीक है, तो कपिल, आसुरी, पंचसिक, विंध्यवासी, जैगीसभ्य, वर्षगण और ईश्वर कृष्ण। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? सांख्य सूत्र, षष्ठी तंत्र, राजवार्तिक, सांख्य का क्या क्या कहते हैं, एपिक सांख्य, अर्वाचीन सांख्य सूत्र आदि हैं। ठीक है, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ पूछ लिया जाता है, तो सांख्य सूत्र हो गया, षष्ठी तंत्र हो गया, राजवार्तिक या एपिक सांख्य हो गया, अर्वाचीन सांख्य सूत्र आदि, इनका नाम हमेशा ध्यान रख लेना। ठीक है, सांख्य सूत्र की प्रमुख टीकाएँ कौन कौन सी अगर बात करें तो अनिरुद्ध वृत्तासार टीका हो गई, सांख्य वृत्तासार हो गए, सांख्य प्रवचन भाष्य हो गया, लघु सांख्य वृत्ति हो गया, तत्व समास अथवा समास सूत्र आदि अनेक सारे इनके टीकाएँ आपको बताई गई हैं, जो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा डीप नहीं पूछता, लेकिन पूछ लेता है। जैसे इनके रचनाओं के नाम हो गया, ठीक है, कालक्रम हो गया, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है, इसलिए इसका ध्यान रखना। सांख्य कारिका जो है सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, जिसके लेखक ईश्वर कृष्ण माने गए हैं। ठीक है, ईश्वर कृष्ण बताए जाते हैं। ईश्वर कृष्ण के गुरु कौन थे? पंचसिक थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है ईश्वर कृष्ण के गुरु कौन से, तो आप क्या लगाएंगे? पंचसिक। ठीक है, माने जाते हैं। पंचसिक के गुरु कौन थे? आसुरी मुनि माने जाते हैं। सांख्य कारिका में 70 कारिकाएँ हैं, जो आर्य छंद में निबद्ध है। 72 कारिकाएँ भी मिलती हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, 72 कारिकाएँ हैं। कारिकाओं के अंदर से कभी कभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पूछ लेती हैं, इसलिए आपके पास अगर बुक होगी तो एक बार रीडिंग मान लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं, सांख्य कारिका का अपर नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो हवाई जहाज जा रही है तो इसलिए थोड़ा आवाज़ भी आ रही होगी। ठीक है, तो सांख्य कारिका का अपर नाम क्या कहते हैं, क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे आपको श्रवण सप्तती दे देगा तो वो दे देगा किसका अपर नाम है, तो इसका अपर नाम है, सांख्य कारिका का अपर नाम क्या है? श्रवण सप्तती है, सांख्य सप्तती और हिरण सप्तती, तीनों में से कोई भी दे देगा तो आप सांख्य कारिका लगा दीजिएगा। ठीक है, सांख्य कारिका की टीकाओं की बात करें तो गौड़पाद भाष्य है, माठर वृत्ति है, जयमंगला है, युक्ति दीपिका है, सांख्य तत्व कौमुदी आदि है। ठीक है, सांख्य तत्व कौमुदी और गौड़पाद भाष्य या माठर वृत्ति कभी कभी पूछ लेता है कि किसकी कारिकाएँ हैं, तो किसकी टीकाएँ हैं, तो आप क्या लिख देंगे? सांख्य कारिका का। सांख्य कारिका को आप अच्छे ढंग से पढ़ के जाइएगा, एक दो क्वेश्चन आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में हमेशा मिल जाएंगे। ठीक है, सत्कारवाद सांख्य दर्शन की प्रमुख सिद्धांत है। ठीक, जो सत्कारवाद हो सांख्य दर्शन का क्या है? प्रमुख सिद्धांत है, जो छांदोग्य उपनिषद में भी प्राप्त होता है। यह कहाँ भी प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद में भी प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन के 2 प्रमुख सिद्धांत है, कौन कौन से? सत्कारवाद एवं पुरुष बहुत्ववाद। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के कितने सिद्धांत हैं आपसे जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 2, सत्कारवाद और पुरुष बहुत्ववाद। या आपसे पूछ लिया जाएगा सत्कारवाद, हालांकि सत्कारवाद बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सबको पता ही होगा। तो सत्कारवाद किसका सिद्धांत है जब पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे? सांख्य दर्शन का। ठीक है, सांख्य शास्त्र के अनुसार त्रिविध दुख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी डीपली अंदर अंदर की चीज़ें उसको पढ़ लीजिएगा। पहला ही कारिका है, वहाँ लो आप देख लीजिएगा त्रिविध दुख के बारे में।
आपको बताया गया है, ठीक है। त्रिविध दुख कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक है, आदि भौतिक और आदि दैविक है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि आध्यात्मिक क्या होता है, आदि भौतिक क्या होता है, आदि दैविक क्या क्या होता है, कौन कौन से ये दुख माने गए हैं, ठीक है। तो आध्यात्मिक दुख की बात करें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, भय, विषाद आदि से होने वाला दुख जो होता है आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक यानी कि क्रोध, लोभ जो हो गया ये सब आध्यात्मिक हो गया। और आदि भौतिक मतलब मनुष्य, पशु पक्षी, भौतिक जगत में जिसके कारण आपको दुख होता है, जैसे मनुष्य हो गया, आपने मार दिया मनुष्य को, या कोई मनुष्य ने आपको मार दिया, किसी पशु ने हो गया, सर्प आदि ने काट लिया, इससे दुख होने वाले को आदि भौतिक दुख कहा जाता है। और आदि दैविक यानी दैविक आपदा जो मतलब दैविक चीज़ जैसे यक्ष हो गया, राक्षस, भूत प्रेत आदि से होने वाले दुख को आदि दैविक कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा और यहाँ इसको देख के पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और शारीरिक की बात करें तो वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न जो दुख होता है वो शारीरिक दुख होता है। मानसिक दुख भी कहते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ आदि से उत्पन्न जो होते हैं वही होगा, आध्यात्मिक दुख किया जाता है, ठीक है। एकांतिक के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। दुख, इसका अर्थ, शब्द का अर्थ होता है दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना, क्या होता है, एकांतिक हो जाता है, ठीक है। अत्यंतिक की बात करें तो शब्द का अर्थ है जो दुख नष्ट हुआ है उसका फिर से उत्पन्न न हो, क्या होता है, अत्यंतिक दुख। एकांतिक दुख क्या होता है कि अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाता है, जो दुख वो एकांतिक होता है। और अत्यंतिक दुख होता है जो फिर से उत्पन्न हो जाता है, कुछ समय के लिए हट जाता है, फिर से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लौकिक उपायों में दुख तरह के सर्वकालिक निवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। निवृत्ति क्या होती है, नहीं होती है, ठीक है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष का विषमता से शारीरिक दुख उत्पन्न हो जाता है। वही बता रहे हैं जो अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना, शारीरिक दुख, देखो शारीरिक दुख में था, उसी के बारे में बता रहा है कि वात, पित्त, कफ, त्रिदोष की विषमता से शारीरिक दुख उत्पन्न हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्षा, विषाद आदि द्वारा विषयों का अप्राप्ति से उत्पन्न दुख मानसिक दुख हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के दुख कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मानसिक दुख कौन कौन से हो गए, शारीरिक दुख, भौतिक दुख कौन कौन से होते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे ढंग से लिखिएगा, इसलिए मैंने अलग अलग चीज़ें बता दी हैं कि आप एक तो शारीरिक दुख के साथ पढ़ लीजिए और किससे क्या उत्पन्न हो रहा है ये भी सारी चीज़ें आप देख लीजिए। जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, मृग जो हो गए आदि भौतिक दुख हो जाते हैं, ठीक है। राक्षस, विनाशक आदि से जो होते हैं वो आदि दैविक दुख माने जाते हैं, ठीक है। तो मेन जो यहाँ पे है, वैदिक उपाय भी लौकिक उपायों के समान दुख त्रय की एकांतिक और अत्यंतिक निवृत्ति में असमर्थ होता है। जो वैदिक उपाय, एकांतिक दुख को कौन सा होता है, जो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और अत्यंतिक दुख क्या होता है, जो दोबारा से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका चीज़ का विशेष ध्यान रखिए गया, ठीक है। व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के ज्ञान से दुख की अनिवृत्ति अधिक उत्तम होती है, ठीक है। जो व्यक्त और अव्यक्त होता है पुरुष के ज्ञान है उससे दुख की निवृत्ति अधिक उत्तम होती है, ठीक है। अगर व्यक्ति को व्यक्त अव्यक्त क्या सही है क्या गलत उसे पता होता है तो दुख जल्दी ही हर लिया जाता है या दूर हो जाता है। अब ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो है आपको रट के रखनी है 100% है, ठीक है। मैंने सांख्य जो है 25 तत्व को मानता है वो बताया था, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन सीधा कि प्रकृति कितने हैं, ठीक है। तो प्रकृति एक है। सांख्य शास्त्र 4 प्रकार के तत्वों का विभाजन करता है, प्रकृति, प्रकृति विकृति, केवल विकृति, न प्रकृति न विकृति, ठीक है। तो आपसे जब पूछा जाएगा प्रकृति कितनी है तो प्रकृति एक ही है, ठीक है। और प्रकृति विकृति कितनी है, 7 है। प्रकृति विकृति कितनी है, 7 है। केवल विकृति कितनी है, केवल विकृति पूछा गया था जो 16 है। हम लोगों के समय में केवल विकृति या प्रकृति विकृति दोनों शायद पूछा गया था, ठीक है। तो प्रकृति क्या है, एक है, हमेशा ध्यान रखें प्रकृति एक है। प्रकृति विकृति जो है वो 7 है। केवल विकृति जो विकृति है वह 16 है। ना प्रकृति ना विकृति कितना है, एक है। तो टोटल मिला के 1 7 16 + 1 यानी कि कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है। मूल प्रकृति विकृति महदाधा प्रकृति विकृत सप्तः 16 वस्तु विकारो न प्रकृति न विकृत पुरुष है, ठीक है। न प्रकृति न विकृत क्या होता है, पुरुष होता है जो एक कहलाता है। ये श्लोक आप याद कर सकते हैं, आपको याद कर लेंगे तो आपको हमेशा आसानी होगी, अधिकतर जगह पूछ लिया जाता है। इस ग्राफ को जो 1 2 3 4 पॉइंट हैं इसको हमेशा ध्यान रखना, आपके हमेशा कहीं ना कहीं पे काम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति की संख्या है एक। वही चीज़ देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकृति की संख्या कितनी भी मैंने बताई थी, एक है, ठीक है। वो मूल प्रकृति है, ठीक है। इसे प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है, कभी कभी इसे प्रधान या अव्यक्त के नाम से भी दे दिया जाता है क्वेश्चन में, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना। प्रकृति एवं विकृति की संख्या 7 है, आपको पता है। प्रकृति विकृति कितनी है, सप्त, अभी अभी मैंने बताया था प्रकृति विकृति कितनी है, 7 है, ठीक है। इस श्लोक को याद रख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्रकृति विकृति सप्तः, यह कारिका तीसरी है। जो महत, अहंकार तथा पंचतन मात्राएं हैं इन्हें कारण एवं कार्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें कारण और कारण नाम से भी जाना जाता है। महत, अहंकार तथा पंचतार मात्राएं जो 7 हो जाती हैं, ठीक है। पंचतार मात्राएं 5 हो गया, एक महत और अहंकार कितना हो गया, 5 2 7 हो गया। यहाँ देखो
एक महत हो गया बुद्धि, एक अहंकार हो गया, इसी से उत्पन्न होता है, और 5 ये हो गए, ठीक है। 5 1 1 टोटल कितने हो गए? 7, ठीक है। तो प्रकृति विकृति कितनी बताई थी मैंने? 7, ठीक है। केवल विकृति जो होती है वो 16 प्रकार की होती है, ठीक है। पंच ज्ञानेंद्रियाँ हो जाती हैं जिसमें, ठीक है। पंच कर्मेंद्रियाँ, मन, पंच महाभूत, ठीक है। तो कितने हो गए? 16 हो गए, ठीक है। 5 5 10 5, ये हो गया 5, ये 5 और 1 और 5, कितने हो गए? 16। मैंने कितने बताए थे यहाँ पे आपको? 16। केवल विकृत कितनी होती है? 16। कौन कौन सी तो नहीं पूछता, लेकिन डायरेक्ट पूछ लेता है। षोडश वस्तु विकारा, ठीक है, केवल प्रकृति होती है। देखो पंच ज्ञानेंद्रिया में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? स्रोत, नेत्र, घ्राण, त्वक, रसना। इसको थोड़ा ध्यान रखना, आपको आगे भी या फिर हमेशा एक काम आएगी, ठीक है। पंच कर्मेंद्रिया में वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थ हो जाती है। ये तो सब तो आपको नॉर्मल चीज़ें हैं, फिर भी मैंने यहाँ रख दिया है जिससे आपको ध्यान आ जाए कि यहाँ पे पंच कर्मेंद्रियाँ जो हैं, जो आ रही हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। 5 तन्मात्राएँ, शब्द, रूप, रस, स्पंद, गंध जो होते हैं। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हो जाते हैं। सांख्य में पुरुष को न प्रकृति कारण तथा न विकृत कार्य कहा गया है, ठीक है। न प्रकृत न विकृत क्या होता है? पुरुष। ये क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों के समय में, इतना दे दिया गया था और ऑप्शन में दे दिया गया था पुरुष, ठीक है। तो न प्रकृत न विकृत क्या होती है? पुरुष होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। सत्व रजस तमस की साम्यावस्था का नाम क्या है? प्रकृति है, ठीक है। सत्व रजस तमस की साम्यावस्था क्या कहलाती है? प्रकृति कहलाती है। सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण क्या होते हैं? व्यक्ति के अंदर होते हैं, जो प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, ठीक है। कभी कभी ये लाइन दे देती है, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था क्या होती है? प्रकृति होती है, ठीक है। सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया की बात करें तो मूल प्रकृति सांख्य, हाँ ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ये ग्राफ आप अगर न याद रख रहे हैं तो आपको पूरा समझ लीजिए, सांख्य दर्शन के 25 तत्वों का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 25 तत्व में देखो, मूल प्रकृति हो गया, महत हो गया, ठीक है। महत हो गया बुद्धि, बुद्धि में क्या उत्पन्न होता है? अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएँ, एकादश इंद्रिया और पंच महाभूत, ठीक है। कितने हो गए आप यहाँ से जोड़ लीजिए? 5 11 5 1 1 1 8 1 9, ठीक है। देख लीजिए कितने हो गए? 5 5 10 20 और 24 हो गए, ठीक है। एक कोई छूट रहा है, प्रकृति छूट, हाँ मूल प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएँ, पंच महाभूत, एकादश इंद्रियाँ, ठीक है। मन छूट रहा है मुझे लग रहा है, मन हो जाता है, वो कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। दर्शन का सामान परिचय यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दे दिया है, जो लोगों ने पुरानी वीडियो हमारी नहीं देखी है, आस्तिक नास्तिक वाली, ठीक है, ये जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो बहुत अच्छी चल रही है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे लोगों तक पहुँच सके, ठीक है, अपने दोस्तों को भी। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि दर्शन का सामान परिचय पढ़ने के बाद ही इसको ध्यान से पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बता रखा है कि आस्तिक दर्शन की, क्योंकि राइटर वाइटर या फिर टिकाऊ के नाम आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में बताता भी रहा हूँ, ठीक है। तो दर्शन जो है फिलॉसफी है दृश्य प्लस ल्यूट, जिसके द्वारा देखा जाता है। दृश्य दर्शन जो होता है दृश्य और ल्यूट प्रत्यय लग के बना हुआ, जिसके द्वारा देखा जाता है। ज्ञान के प्रति अनुराग रखना फिलॉसफी का मतलब हो जाता है, ठीक है। सामान्य रूप से दर्शनों की संख्या कितनी है? 9 मानी गई है। सामान्य रूप से दर्शनों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। इसमें 6 आस्तिक माने गए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। नास्तिक दर्शन में आता है जैन, बौद्ध और चारवाक आ जाते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रणेता आचार्य कपिल हैं। प्रमुख ग्रंथ सांख्य कारिका, ठीक है। सांख्य सप्तति भी, सुवर्ण सप्तति, कनक सप्तति भी कहते हैं इसको। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। कारिका कितनी है? 72 कारिका है, ध्यान रखना इसका। प्रमुख सिद्धांत कौन कौन सा है? सत्कार्यवाद, ठीक है। यहाँ पे देखो 25 तत्व मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, नीचे भी दिखा देता हूँ। प्रमाण कितने हैं? 3 प्रमाणों को मानता है, इसका भी ध्यान रखना, 3 प्रमाणों को मानता है, ये भी पूछा जाता है। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तत्व कितने हैं इसके? 2500। गुण कितने हैं? 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तम। सत्व गुण से सुख उत्पन्न होता है, रजस से दुख उत्पन्न होता है, तम से मोह उत्पन्न होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो प्रकृति हो गया, महत हो गया, अहंकार में तन्मात्राएँ, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन आ जाता है। यहाँ पे जो था मैंने मन बोला था, जो छूट रहे हैं मन और पंच महाभूत, ठीक है। हाँ, प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएँ, पंच महाभूत छोड़ो, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, षोडश पदार्थी किसको कहा जाता है? और षोडश पदार्थी किसको कहा जाता है? न्याय को कहा जाता है। संस्कार मात्र जन्म ज्ञानम स्मृति किस दर्शन से संबंधित है? न्याय दर्शन से संबंधित है, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। सांख्य कारिका जो सामान्य परिचय हम लोगों ने देखा है,
अगर ये सामान्य परिचय आप देखेंगे तो एक विस्तार रूप में है। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी चीज़ें बताई हैं मैंने बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आप इसको पढ़ते हैं या फिर क्या कहते हैं सांख्य कारिका आप बुक पढ़ लेते हैं इसके बाद, तो आपको पूरी सांख्य कारिका एक बार में ही आपको रट जाएगी, ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सांख्य दर्शन के अनेक चीज़ें जो भी आपके अंदर में लगी हुई है, तर्क भाषा आदि चीज़ें हो गया, सर्वदर्शन संग्रह, क्या कहते हैं तर्क भाषा हो गया, न्याय हो का जो भी चीज़ें लगी है उसके बारे में हम बात करेंगे। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।